रात के ठीक 12 बज चुके थे। शिमला की ठंडी हवा में आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो और उन सांसों के बीच कहीं कोई फुसफुसा रहा हो। आज की ये यात्रा कोई आम सफ़र नहीं है। आज हम पहुँचे हैं संझौली कब्रिस्तान, शिमला का वो इलाका जहाँ दिन में लोग रास्ता बदल लेते हैं और रात में कोई जाना ही नहीं चाहता। कहा जाता है आधी रात के बाद यहाँ सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि परछाइयाँ चलती हैं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती रहती है। संझौली कब्रिस्तान ब्रिटिश दौर में बना ये कब्रिस्तान बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही डरावना है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, टूटी फूटी कब्रें, झुकी हुई क्रॉसें और ज़मीन पर बिखरी पत्तियाँ जो हर कदम पर चरमराती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ रात को अकेले जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना, क्योंकि यहाँ दफन है वो लोग जिनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कई साल पहले एक चौकीदार यहाँ रात की ड्यूटी करता था। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, और तीसरी रात उसने कब्रों के बीच से आती आवाज़ें सुनी। हम अभी भी सोए नहीं हैं। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कब्रों के साए हिल रहे थे। संझौली कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों ने देखी है वो है जलती हुई परछाइयाँ, बिना किसी शरीर के, बिना किसी रोशनी के, बस कब्रों से निकलते साए जो ज़मीन पर सरकते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि ये परछाइयाँ उनके पैरों के पास आकर रुक जाती है और फिर अचानक उनके पीछे खड़ी हो जाती है। जब कोई पलटकर देखता है तो सामने सिर्फ ठंडी हवा होती है। आधी रात के बाद यहाँ फुसफुसाहट शुरू होती है। कभी किसी औरत की सिसकियाँ, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़, और कभी ऐसी भाषा में शब्द जो कोई समझ नहीं पाता। एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप सिर्फ एडवेंचर के लिए यहाँ आया था। उनका कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। सब हंस रहे थे। तभी रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ आई, मत रुको। ग्रुप रुक गया। दूसरी आवाज़, यहाँ नहीं। उस रात के बाद उनमें से एक लड़का कभी सामान्य नहीं हो पाया। कब्रिस्तान की सबसे डरावनी जगह है। बीचों बीच खड़ी एक पुरानी कब्र जिस पर कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ तारीख। कहा जाता है इस कब्र में किसी ब्रिटिश महिला को दफनाया गया था जिसे जिंदा जला दिया गया। रात में उस कब्र के पास खड़े होने पर ठंडी हवा अचानक गर्म हो जाती है और लोगों को लगता है जैसे कोई पीछे से उनके बाल खींच रहा हो। कई टैक्सी ड्राइवर बताते हैं कि आधी रात को उन्होंने यहाँ से किसी को सवारी लेते देखा। सफ़ेद कपड़ों में एक महिला, चेहरा ढका हुआ, लेकिन जब टैक्सी आगे बढ़ती है तो पीछे देखने पर सीट खाली होती है और ड्राइवर के कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, मुझे वापस छोड़ दो। संझौली कब्रिस्तान में मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देते हैं। बैटरी अचानक ड्रेन हो जाती है। कभी कभी कैमरे में ऐसे चेहरे कैद हो जाते हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं होते। कुछ लोगों ने फ़ोटो में कब्रों के बीच खड़े बच्चों को देखा है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ पत्थर थे। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं ये जगह श्रापित है। यहाँ दफन आत्माएं अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई और अब हर आधी रात को वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। इसलिए संझौली कब्रिस्तान में
कोई भी आधी रात के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप कभी शिमला जाएं और रात में संजौली की ओर देखें, तो अगर आपको लगे कि कोई परछाई आपको बुला रही है, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो यहाँ रुक गया वो वापस वैसा कभी नहीं लौटा। और दोस्तों, अगर आपको अंधेरा सफ़र की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही सच्चे और रहस्यमय किस्सों के लिए सिर्फ हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस सीरीज को शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप हिम्मत करेंगे संझौली कब्रिस्तान आधी रात को देखने की, क्योंकि अगला सफ़र और भी ज़्यादा अंधेरा होने वाला है।